अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सलाहुद्दीन और आप देख रहे हैं मुनब्बी। हाल ही में हमारा एक मुनब्बी चैनल से कैंपेन स्टार्ट होकर है। आप हजरात भी इससे बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होकर हैं। कल जुम्मा के बाद, असर के बाद और मगरिब के बाद 3 जगह जो इम्पॉर्टेंट मस्जिद हैं, वो मस्जिद के पास जाकर हमें पब्लिक ओपिनियन लेकर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप सब ये कैंपेन से वाकिफ़ हैं बोलकर। चंद डिटेल्स थे जो आप लोगों के सामने मैं देना चाह रहा था। ये कैंपेन का मकसद सिर्फ और सिर्फ इत्तेहाद और इत्तेफाक है। ये इत्तेहाद और इत्तेफाक को लेकर हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं हमारी कौम के अंदर के एक प्लेटफॉर्म पर आने के वास्ते कर को बोलकर। अभी देखो इसके कुछ मिसाला हैं। ये मिसालों को मद्देनजर रखकर हमें आगे बढ़ेंगे बोलकर हमें एक कैंपेन का शुरुआत कर हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा इरादा और नीयत सिर्फ एक है कि वो इत्तेहाद और इत्तेफाक को लाने की हमें कोशिश करेंगे। जो गैप्स खाली हैं वो गैप्स को फिल करने की कोशिश हमें कर रहे हैं। रिजल्ट्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला और पूरा तवक्कल है कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ बदलाव आएगा बोलकर हमारा भी एक स्ट्रांग ख्याल है। अभी देखो 2-3 मिसाला मैं आप लोगों के सामने रखने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। ये एक चंद साल पहले सिरा के अंदर बारिश की किल्लत की वजह से बहुत तकलीफ पहुंच लेकर थी। ये तकलीफ सिरा के हर इंसान को, ताल्लुक़ के हर इंसान को पहुंच रही थी बिना मजहब और दूसरे चीज़ों को लेकर। इसके वास्ते हमें हर जमात से एक होकर जाकर जामिया ईदगाह में नमाज अदा कर अल्लाह से दुआ मांगे थे। हमें आप लोगों को याद है खुशी में जब लोग वीडियो बनाकर डाले थे, उसी दिन उसी शाम बारिश अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल फरमाया था। बारिश की आमद हुई थी और खुशियां बांट रहे थे हमें। तो ये था एक जलवा एकता का, ये था एक नमूना एकता का जो हमें एक होकर जाकर अल्लाह से दुआ मांगने से हम ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाबी ऑन द स्पॉट देकर बताया था। ऐसे कई भी मिसाल हमारे साथ हैं। दूसरी मिसाल जब वसीम रिजवी को लेकर हमें प्रोटेस्ट सिरा के अंदर ऑर्गेनाइज करे थे, ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। सिरा के अंदर हमें एक फिस्ताई ताकत को और उसके एजेंडों को मिसाल बनाकर हमें एक एग्जाम्पल साबित करे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो हाल ही में गुजरा था, हाल ही में। ये अभी याददाश्त हमारी ताज़ी है कि हमें रिसेंटली लास्ट ईयर हमें ये ऑर्गेनाइज कर हमें कामयाबी हासिल करे थे। तो इससे भी हमें ये मालूम होता है कि एक होने से इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला रास्ते निकालते हैं बोलकर। तीसरी मिसाल, रिसेंटली परसों जुमेरात के दिन हमें प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होने की वजह से सब एक होकर लब्बैक बोलकर हमारी नाराजगी को, वो कोर्ट वर्डिक्ट के बारे में हमें हमारी नाराजगी दिखाने के वास्ते हमें एक होकर सभी लब्बैक बोलकर हमें प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट। उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमने कामयाबी देकर है और ये मैसेज भी हमें जो देना था वो मैसेज हमें पहुंचा कर है। तो ये एग्जाम्पल्स को रखकर, ये नीयत को रखकर हमारा ये कैंपेन स्टार्ट होकर है, ना कि इसमें कोई और दूसरा इसका माना है। देखो हमारा एजेंडा और हमारा नीयत सिर्फ और सिर्फ एक होने का, ना कि दूसरे जमातां छोड़कर आकर एक होने के। नहीं, अपनी जमात अपने को सबको प्यारी है। उनकी जमात से उनको ताल्लुक़ है, मोहब्बत है, उनके प्रैक्टिसेस उसी तरीके से करना है। इसमें कोई भी जमात को एक करने का हमारा नीयत या एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जमात अपनी अपनी तरफ। और जब बात सवाल मुसलमानों का आता है, कौम का आता है, तो एक होने की गुजारिश को लेकर हमें ये कैंपेन स्टार्ट कर है। हमें इसे 3 फेजेस में ये कैंपेन को ड्राफ्ट कर हैं। पहला फेज डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन, आम लोगों से क्या इनके ख्यालात हैं करने का जाहिर करने के वास्ते, इनके ख्यालात को सामने लाने के वास्ते, पब्लिक को हम ख्याली को प्रेजेंट करने के वास्ते पहला स्टेप स्टार्ट होता है फेज 1, वो आकर पब्लिक ओपिनियन। हमें तीनों प्रोमिनेंट मस्जिद जो सिरा के अंदर हैं, बेगम मस्जिद, मरकज़ अहले हदीस और जामिया मस्जिद को लेकर हमें ये पब्लिक ओपिनियन कैंपेन स्टार्ट करे हैं। आगाज इसका ऐसा होकर है। अभी नेक्स्ट स्टेप 2, फेज 2 हमारा क्या है कर बोले तो अलग अलग डिफरेंट कमिटीज हैं, उन लोगों से हम ख्याली और एकता की बात के वास्ते, ये अवेयरनेस क्रिएट करने के वास्ते हमें स्टेप 2 में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और अलग अलग कमिटीज को हमें मुखातिब करती और अलग अलग डिफरेंट लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स और दूसरे दीगर लीडर्स, उनसे हमें मुखातिब होकर स्टेप 2 हमारा, फेज 2 हमारा चलने वाला है इंशाअल्लाह। और स्टेप 3 और आखिर और इंपॉर्टेंट हमारा जो स्टेप है, वो आकर ऐसे मुद्दे को, ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ हम ना हमारे उलमाए किराम दे सकते हैं। उलमाए किराम से हमारी गुफ्तगू रहती है इंशाअल्लाह, उनसे इंटरोगेशन रहता है हमारा, उनसे हमें सवाल जवाब कर इसका मसला, इसका सल्यूशन हमें लेकर आने की कोशिश करती। तो ये रहता है हमारा फाइनल और आखिरी स्टेप, ताकि उलमाए किराम हमना कुरान और हदीस की रोशनी में और सही रास्ता दिखाने के वास्ते रोशनी डाल
सकती। तो इसकी वजह से हमें स्टेप 3 और आखिरी स्टेप वो रखे हैं जो सॉल्यूशन हो सकता है हमारी यूनिटी को लेकर, हमारे इस कैंपेन को लेकर सॉल्यूशन हमें इंशाल्लाह उलमा इकराम से राबिता कर करने वाले हैं। तो ये है एक हमारा छोटा सा कैंपेन जो अवेयरनेस क्रिएट करने के वास्ते सिर्फ और सिर्फ हमें बनाकर है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस कैंपेन का साथ दो और यूनिटी के वास्ते, एकता के वास्ते, इत्तेहाद और इत्तेफाक के वास्ते आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि इस मुहिम को साथ दो। जज़ाकल्लाह।